ऋण पर जोर दे सकती है। आगामी 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आने वाले बजट से किसानों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट में ऋण पर जोर दे सकती है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। कहने को तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बजट से राहत और कुछ तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें अनुमान है कि किसानों से संबंधित योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और उनके बजट को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच किसानों के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है। सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी, वो अभी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है, इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। किसान सम्मान निधि है, ये बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किसान की जाए। और जो हमारा यूरिया है या और DAP है, इन पर सब्सिडी देकर इसको सस्ते से सस्ता किया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता के हित में ये बजट को करेगी। और गन्ने का पेमेंट भी 14 दिन के अंतराल में करा देगी और कराने का प्रयास भी करा रही है। और गेहूं का मूल्य भी अच्छा तय कर रखा, बढ़िया। और हमें इसके सिंचाई हेतु तो बैल चालित कृषि यंत्र और जुताई हेतु ट्रैक्टर के बजाय बैल चालित कृषि यंत्र, और साथ साथ ढुलाई के लिए जो पहले डल्लप बैल चलता था उसको भी चलाने के लिए और बैल से खेती करने के लिए सरकार को अलग से प्रोत्साहन है तो अलग से बजट बनाना चाहिए। ग्रामीण गोदाम बढ़ाया जाए, यंत्रों का लक्ष्य बढ़ा दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे खाद और बीज पर सब्सिडी दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान रखा जाए। बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। गन्ने का दाम कम से कम 400 रुपये होना चाहिए और सम्मान निधि दुगुना होना चाहिए। जो सरकार उर्वरक पर और बीज पर सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों की जो लागत है वो कम हो सके। और जब लागत कम लगेगी तो हमको जो है ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए और जांच करा करके जो किसान नहीं पा रहे हैं उनको सब कुछ दिलाया जाए। किसानों के लिए गेहूं का रेट 3,000 रुपया प्रति कुंटल होना चाहिए
और गन्ने का मूल्य जो है 500 रुपया प्रति कुंटल अगर किया जाए तो किसान की लागत आएगी, क्योंकि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। साथ साथ किसान के लिए बिजली और पानी दोनों फ्री होना चाहिए। नए सत्र में जो बजट पेश हो रहा है उसमें किसानों के हित को देखते हुए गन्ने का कम से कम 400 रुपये प्रति कुंटल, किसान सम्मान निधि कम से कम 2 गुना कर देना चाहिए। किसानों के साथ ही युवा चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराए। युवाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, आइए देखते हैं। सरकार के जो लोगों को जो अपेक्षाएं हैं और हमारी जो है मेन युवाओं के लिए जो रोज़गार की बहुत ही ज़रूरत है लोगों को, नए बजट में इस रोज़गार के ऊपर अगर लोगों को ध्यान देती है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा होगा। ये चीज़ें नए बजट के हिसाब से हम यही सोचते हैं कि जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, जिनके पास पढ़ा जॉब के लिए कोई उपाय नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको जॉब मिले। गवर्नमेंट से बस एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए हमारे कंट्री का और थोड़े से एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री का काफ़ी अभी अच्छा नहीं है, उसको बिल्डअप करना और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि एक्सपोर्ट मोटिवेट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन ये वो है। बाकी हेल्थ, बस ये 4 चीज़ तो मेन है, बाकी आगे गवर्नमेंट काम कर ही रही है। और वहीं बजट को लेकर व्यापारी वर्ग की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए वो भी देखते हैं। 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम लोगों ने 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी और लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके। 2024-25 का जो बजट आ रहा है उससे हमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो जो सब्सिडीज़ हैं और जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। इस साल के बजट में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्टार्टअप और आईटी स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में कोई भी नई कंपनी को स्टेबल होने में मार्केट में 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कम 5 साल टैक्स से राहत मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बजट में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और इस चीज़ के लिए फिनटेक और बैंक की और मजबूत पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बैंक एक न्यू एज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर पाए फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए बजट से व्यापारी वर्ग की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए वो भी सुनते हैं। जो बजट नया आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सब्सिडी का रेट बढ़ेगा और जीएसटी कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। जैसे कि पहले 5% था, फिर 12 हो गया, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि जीएसटी के रेट घटाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग सोलर की तरफ अट्रैक्ट हों। बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा सकें और बेसिकली सोलर की रिक्वायरमेंट आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। बजट के लिए देखिए, हम सोलर इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा है वो सब्सिडी और अगर बढ़ सकती है, और जो जीएसटी जो ले रहे हैं हम लोग 13.8%, अगर ये ज़ीरो हो सकता है तो हमारा सोलर का जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत बढ़िया सोलर लगेगा। एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो जाए और जीएसटी अगर हम 13.8% है जो पहले फ्री था वो अगर फ्री हो जाती है तो हमारा सोलर और ज़्यादा लगेगा और जो मोदी जी का सपना है वो हमारा पूरा होगा। बजट के बारे में मुझे ये कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के पक्ष में हो। वो इस तरह से होगा कि जैसे आप चूँकि यहाँ हैं हम लोग सोलर पे, तो सोलर में अगर सब्सिडी बढ़ाएंगे तो बचत होती है, तो वो और चीज़ों में काम आ सकती है। और अगर आम तौर से बात करें, जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं, तो बजट में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जनता की, उस पर ज़रूर ऐसी कुछ राहत होनी चाहिए जिससे वो जीवन जीने में दिक्कत ना हो। तो ये उम्मीदें आपने सुनी। वहीं अंतरिम